गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। आप लोग कितने प्रिपेयर्ड है वो भी चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों को कितना आंसर आता है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, डैश एक्ट एज एक्सोक्रीन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन। तो जो भी ऑप्शन है इसमें से कौन सा ग्लैंड होगा आंसर? इसका आंसर होगा लिवर। इसका आंसर होगा लिवर। Next, bile salt break up large molecules into smaller one by the process of, इसका आंसर होगा emulsification। ठीक है, emulsification प्रोसेस से बाइल सॉल्ट का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन इज कॉल्ड। मसल टू बोन कौन अटैच करता है? वो है टेंडन। और बोन टू बोन कौन अटैच करता है? वो है लिगामेंट। बोन टू बोन अटैच करने वाला है लिगामेंट। Next, baroreceptors are present in aortic arch, carotid sinus, root of right subclavian artery। इसका आंसर होगा all of baroreceptors सारी जगह पाए जाते हैं। बैरोरिसेप्टर का काम क्या है? ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड क्रेनियल नर्व कौन सा है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू अनदर एट सेम लेवल। सेम लेवल पे अगर हो रहा है तो वो है हॉरिजेंटल मोबिलिटी। राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोकवेज। राइट्स क्या है? ये फोकवेज है। ठीक है। राइट्स सम रिचुअल बिहेवियर है, रिचुअल बिहेवियर। ठीक है, इसीलिए ये फोकवेज होगा। अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, हाउ मेनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर देयर। तो ये बेसिकली जो पर्सनालिटी के थ्योरीज इन्होंने दिया है, और इन्होंने जो थ्योरी था पहले से, जनरल फैक्टर थ्योरी, सिंगल जनरल फैक्टर थ्योरी, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया, और इन्होंने कहा कि हर इंसान में इंटेलिजेंस के साथ 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ है। 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन इड। इड के लिए कौन सा फॉल्स है? वो होगा इट इज़ आइडल विदाउट कॉन्शियसनेस। तो ये हमारे अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी का पार्ट है। ठीक है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, ये हमारे अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी का पार्ट है। अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी का। ठीक है। इन विन विन अप्रोच द गिवन ऑप्शन में आंसर होगा बोथ पार्टीज लुक फॉर सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, कौन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है? मिसोजोम। ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है, ये कौन से बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आंसर होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है। अब फंगल इन्फेक्शन इज, गिवन ऑप्शन में फंगल इन्फेक्शन है एथलीट्स फुट। ठीक है। when food material are preserved at temperature just above freezing temperature, freezing temperature से थोड़ा सा अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, इस प्रोसेस क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे चिलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अफेक्टेड वाल्व इन रूमेटॉइड हार्ट डिजीज इज, कौन सा वाल्व सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है? मोस्ट कॉमनली मिट्रल वाल्व। ठीक है। शीहान सिंड्रोम। ठीक है, शीहान सिंड्रोम क्या है? शीहान सिंड्रोम है पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। शीहान सिंड्रोम है पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। ठीक है।
बेसिकली इस ये कंडीशन है जो पोस्टपार्टम में पिट्यूटरी फेलियर के कारण हेमरेज के कारण पिट्यूटरी फेलियर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज इन ऑप्शंस है एम्प्यूला, इस्मस, ओवरी या फिम्ब्री. आंसर होगा एम्प्यूला. ठीक है. विच टर्म रिप्रेजेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसको बोलेंगे? हेटेरोजाइगस को. ठीक है. टेराटोजेनिक एक्शंस इज बेसिकली द नेगेटिव एक्शंस ऑन द फीटस जिसके कारण फीटस में मेलफॉर्मेशन हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग local anesthesia is also called as universal anesthesia. आंसर होगा लिडोकेन या लिग्नोकेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये क्या कौन सा इफेक्ट कॉज करता है? ये कॉज करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड विथ. आंसर होगा नियोस्टैग्मिन. ठीक है.